Hello students, how are you? I think you all are fine and healthy. Okay students, today we are here to read a chapter number from 4 from your English book Tree Witness. पेड़ एक गवाह के रूप में है. विटनेस होता गवाह, पेड़ एक गवाह कैसे है. अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पहले बहुत समय पहले जो राजा महाराजा होते थे तो उनके वहाँ दरबार लगता था, वहाँ पर जो लोगों की समस्याएं हल होती थी. तो इस तरह से एक स्टोरी है हमारे यहाँ पे. हम जानते हैं बहुत समय पहले हमारे एक देश में एक मुगल एम्परर हुए हैं जिनका नाम था अकबर, और उनके एक बहुत ही ट्रस्टफुल मिनिस्टर थे बीरबल. बहुत ही वाइज कह सकते हैं हम, बहुत ही सुलझे हुए और एकदम से हर एक समस्या का समाधान करने वाले हैं. तो यहाँ अकबर और बीरबल से रिलेटेड एक कहानी है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले यही दिया हुआ कि पहले बहुत समय पहले जो ट्रिकी हुए थे, प्रॉब्लम समझाते थे, तो वो बीरबल थे और अपने राजा का बड़े अच्छे से वो साथ देते थे. नाउ लेट्स द लेसन, रीड द लेसन. One day an old man came weeping and wailing to Emperor Akbar, Justice Jahanpana, I have been robbed in my old age. Only you can help me. Emperor Akbar looked at the man's grey hair in wrinkled face. अब यहाँ पर सबसे पहले अकबर के दरबार में एक रोते हुआ एक बूढ़ा इंसान आता है. वीपिंग का मतलब होता है रोना, वेलिंग का मतलब विलाप करना, जोर जोर से विलाप करते हुए रोते हुए आता है. और वो कहता है जस्टिस यानी न्यायाधीश जिसको कहते हैं, जहाँपना. जहाँपना हम किसके लिए यूज़ करते थे? जहाँपना अपने राजा के लिए जो सभी समस्याओं को हल करते थे, इसलिए उसको एक भगवान का दर्जा भी देते थे क्योंकि वो न्याय करते थे. इसीलिए आई हैव बीन रोड, मैं तो अब इस एज में मैं तो लुट गया हूँ, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ. मेरी इस उम्र में जो है मुझे बर्बाद कर दिया गया है. अब जो अकबर हैं यानी एम्परर हैं, वो उस बूढ़े इंसान जिसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और जिसका चेहरा झुर्रियों वाला था उसकी तरफ देखती हैं. ही वॉज बेंट ओवर एंड वीक एंड लीनड ऑन अ स्टाफ. वो बहुत झुके हुए, ठीक है, और बहुत बूढ़े कमज़ोर, और लीनड ऑन अ स्टाफ. स्टाफ होता है एक लकड़ी जिसके सहारे से चलते हैं, जिसके सहारे से बूढ़ा इंसान चलता है. वो उसके साथ ही उसके जो हिज टैटर्ड गारमेंट्स, उसके जो कपड़े हम फटे हुए थे, वो ये दिखाते थे दैट ही वॉज क्वाइट पुअर, कि वो बहुत गरीब हैं. लेट मी योर ट्रबल्स बाबा जी, आप अपने मुझे ट्रबल बताइए बाबा जी. ये कौन कहते हैं? एम्परर. बहुत ही दयालु स्वभाव से, बहुत ही प्यार से उनको बोलते हैं. बीरबल एंड आई विल टेक टू हेल्प यू. बीरबल और मैं आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे. लास्ट ईयर बिफोर लिविंग ऑन अ लॉन्ग पिलग्रिमेज आई हैड लेफ्ट अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, all the money that I had with my neighbor for safe keeping. अब पिछली साल क्या हुआ कि पिलग्रिमेज में, तीर्थ यात्रा पर, पिलग्रिमेज क्या होती है? तीर्थ यात्रा, लंबी तीर्थ यात्रा पर चला गया और मेरे पास एक सोने का बैग था जिसमें सोने के सिक्के थे. वो सारा धन जो मेरे पास था मैंने अपने एक नेबर को जो है सुरक्षित रखने के लिए मैंने कह दिया. When I returned, जब मैं वापस आया, he refused to give my money back. मेरा जो धन है लौटाने से उसने मना कर दिया. He claimed I had never given him any money at all. उसने कहा कुल मिलाकर मेरे को पास तुम्हारा कोई भी धन नहीं है. I am ruined, मैं तो बर्बाद हो गया. Who will take care of me in my old age? जहाँपना. महाराज अब मुझे इस उम्र में मेरी कौन ध्यान रखेगा, कौन मेरी सहायता करेगा? अब ये उस बूढ़े इंसान की मुसीबत हो गई. द पुअर फेलो बिगेन सॉबिंग, अब वो सुबकने लग गया, एंड क्राइंग, और रोने लगा, ऑल ओवर अगेन, फिर से दोबारा. इफ द किंग कुड नॉट हेल्प हिम ही वुड हैव टू बैग फॉर लिविंग. यदि महाराज उसकी सहायता नहीं करते हैं और वो सहायता कर ही नहीं सकते हैं तो वो तो भीख मांगने पर, अपनी जीविका पर मजबूर हो जाता. ब्रिंग योर नेबर टू कोर्ट टुमारो मॉर्निंग एंड बीरबल विल हेल्प मी नो द ट्रूथ, द एम्परर सेड. एम्परर ने कहा अब जो नेबर था, जो पड़ोसी था, जिससे तुम्हें पैसे दिए थे, जिसको तुमने धन दिया था, सोने का थैला दिया था, तो उसको कल कोर्ट में लेके आना. बीरबल जो है तुम्हारी सहायता करेंगे, ऐसा महाराज ने उनको कह दिया. नेक्स्ट मॉर्निंग द ओल्ड मैन केम टू कोर्ट विद हिज नेबर एंड स्ट्रॉन्ग यंग मैन विद अ बिग मुस्टैच. अगले जो सुबह जो है वो बूढ़ा इंसान आता है अपने एक पड़ोसी के साथ, बहुत ही मजबूत था और भारी भरकम मूंछों के
मतलब उसकी बहुत भारी मूछें थी। द ओल्ड बाबा इज मिस्टेकन योर मेजेस्टी, सेड द यंग मैन स्ट्रोकिंग हिज मुस्टैच। अपनी मूछों को ताव लगाते, जैसे मूछों पर हाथ फेरते हैं ऐसे ताव लगाते हुए वो कहता है कि महाराज इस बूढ़े इंसान से गलती हो गई है। ही इज बिकेम फॉरगेटफुल इन हिज ओल्ड एज। ये अपनी मतलब बूढ़ा जो है अपनी ओल्ड एज में, बुढ़ापे में जो है भूलने की आदत पड़ गया है, इसको भूलने की आदत हो गई है। आई एम रिच मैन एंड ऑनेस्ट वन, मैं तो अमीर भी हूँ और ईमानदार भी हूँ, तो मैं ऐसा काम क्यों करूँगा। वाई वुड आई वॉन्ट टू रॉब अ पुअर ओल्ड फेलो ओल्ड एनफ टू माई ग्रांड फादर। मैं इस बूढ़े इंसान जो ये मेरे दादाजी की उम्र के हैं, मैं इनसे जो है क्यों लूँगा इनके पैसे, जो मेरी मतलब मैं इनको उनको क्यों लूटूंगा, ऐसा काम क्यों करूँगा, ये तो मेरे दादाजी की उम्र के हैं, तो मैं ऐसा इनके साथ क्यों करूँगा। ये किसने कहा, ये उस ओल्ड जो मजबूत इंसान था, जो उसका पड़ोसी था, उसने बोल दिया। Somehow Birbal did not quite trust the young neighbor. He turned to old man. Did anyone see you leaving the bag of gold to your neighbor? अब बीरबल जो उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता था उसके पड़ोसी पर, तो वो जो है बूढ़े इंसान की तरफ मुड़ा और उसने कहा तुम्हें धन देते हुए किसी पड़ोसी ने को धन देते हुए तुमने किसी ने देखा है तुमने। तो कहता नो नहीं हुजूर। द ओल्ड मैन सेड शेकिंग हिज हेड सैडली, उसने उदासी से अपना सिर हिला दिया। आई ट्रस्टेड, मुझे विश्वास है, दिस यंग मैन एज आ सन, क्योंकि मुझे इसको अपने बेटे जैसा विश्वास था। नाउ आई सी आई वॉज मिस्टेकन, अब मुझे पता लगा मैं तो गलती में था, मुझे नहीं विश्वास करना चाहिए था इसका। हिज शोल्डर स्लम्प्ड इन होपलेसनेस, और उसके जो कंधे झुक गए निराशा में। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। सैड बीरबल ने कहा, कैन यू रिमेंबर वेयर यू वर बाबा जी वैन यू गेव हिम दिस बैग ऑफ कॉइन्स। आप कहाँ थे बाबा जी जब ये बैग जो है, आप जो सोने के बैग जो सिक्कों का बैग था वो दिया आपको, कहाँ थे तब आप। ओह दैट आई डू रिमेंबर, मुझे याद आता है हुजूर। द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन ने कहा, ब्राइटनिंग अप, थोड़ा सा चमकते हुए, मतलब मुझे ये तो याद है। वी वर स्टैंडिंग अंडर अ मैंगो ट्री, हम आम के पेड़ के नीचे थे। इन अ मैंगो ग्रोव आउटसाइड द अवर विलेज, हमारे जो गांव का जो बार है, मैंगो का जो बाग है उसके में एक मैंगो का पेड़ था, आम का पेड़ था, उसके नीचे मैंने दिया था। इट वॉज समर, तब क्या थी, गर्मी थी। द मैंगोज वर राइप, मैंगोज जो पके हुए थे। एंड द एयर वॉज फिल्ड विद देयर डिलीशियस स्मेल, और हवा भी बहुत अच्छे से, बहुत खुशबूदार स्मेल से मतलब भरी पड़ी थी। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड।